वेलकम टू द एसआर पब्लिक स्कूल ऑनलाइन क्लासेस। सो लास्ट क्लास में हमने देखा था रेशनल और इरेशनल नंबर्स के बारे में। अब हम देखेंगे रियल नंबर एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन। और रियल नंबर क्या होता है हमारा, रेशनल और इरेशनल नंबर दोनों को मिला के क्या होते हैं, हमारे रियल नंबर बनते हैं। और उनका डेसिमल एक्सपेंशन कैसे होता है वो हम देखेंगे। सो एग्जाम्पल के लिए आपकी बुक का एग्जाम्पल नंबर 5, तो 10/3, 7/8 and 1/7। अब देखो हमने देखा था कि अगर फर्स्ट नंबर अगर मैं बात करूं तो अगर मुझे डिवाइड करना है इसको किससे, 3 से, 10 को 3 3 जा 9। अब रिमाइंडर क्या बचेगा मेरे पास, 1। अब देखो 3 को मैं डिवाइड करूंगा, 3 से डिवाइड करूंगा मैं 1 को, बट 1 मेरा डिवाइड नहीं होगा। तो उस केस में मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे डेसिमल पॉइंट पुट करूंगा। डेसिमल पॉइंट पुट करने के बाद मेरे पास क्या आएगा, एक जीरो में यहाँ से लिख सकता हूँ डेसिमल के बाद। ओके, फिर से क्या आ गया मेरे पास 10। फिर से अगर मैं डिवाइड करूंगा तो 3 3 जा 9, फिर आ गया। अब डेसिमल हम एक ही बार लगाते हैं, हमें बार बार लगाने की जरूरत नहीं है। तो फिर हमारे पास डेसिमल के बाद यहाँ पे कोई नंबर नहीं है, तो हम क्या करेंगे, फिर से 0 लिख लेंगे। फिर उसके बाद 3 3 जा 9, फिर 1, 3 3 जा 9। अब हमारे पास हर केस में क्या आ रहा है, मेरे पास 1 क्या आ रहा है, रिमाइंडर। ये क्या है मेरा रिमाइंडर। तो अगर मैं 10/3 को अगर मैं पॉइंट्स में लिखूंगा 10/3, तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, 3 3 3 3। देखो आपने देखा होगा हर बार मेरे पास 1 रिमाइंडर बच रहा है। हर बार 0 पर पुट करूंगा तो ये कहां तक जाएगा, ये ऐसे चलता जाएगा। अब ये क्या है, मेरे पास हर केस में 3 3 आ रहा है। तो मैं इसको 3 को रिपीट बार बार रिपीट हो रहा है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 3 × 3.3 बार। तो ये वैल्यू क्या होगी मेरी, 10/3। तो ये 10/3 का क्या हो गया, डेसिमल फॉर्म। सिमिलरली अगर मैं 8 से डिवाइड करूंगा 7 को, अगर मैं 8 से 7 को डिवाइड करूंगा तो डिवाइड नहीं होगा ये, तो 8 1 जा 8, तो क्या होगा मेरे पास, कुछ भी नहीं आएगा। तो मैं क्या करूंगा, 0 पुट करके एक पॉइंट पुट करूंगा। तो पॉइंट पुट करने के बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरे पास, 70। मैं इसको 70 लिख सकता हूँ। सो ये मेरे पास 7 है। तो अगर मैं इसको डिवाइड करूंगा तो अगर मैं इसको एक 0 यहाँ पे लेता हूँ तो 8 7 जा 56 एंड 8 8 जा 64। ओके, सो 8 8 जा 64। अब मेरे पास रिमाइंडर क्या बचेगा, 70 - 64 6। ओके, अब मैंने पॉइंट पहले ले लिया। अब मुझे फिर से एक 0 पुट करनी है यहाँ पे। अब 8 6 जा 48, 8 7 जा 56 एंड 8 8 जा 64। 64 क्या हो गया, 60 से ज्यादा हो गया, तो 8 7 जा 56। अब मेरे पास क्या आएगा, 4। और इसके बाद में फिर से एक 0 लूंगा, तो 4 और 8 5 जा 40। यहाँ पे मेरे पास कुछ भी रिमाइंडर नहीं है, तो यहाँ पे रिमाइंडर कितना हो गया मेरे पास, 0। तो मैं 7/8 को मैं कैसे लिख सकता हूँ पॉइंट्स में, डेसिमल पॉइंट्स में 875। सिमिलरली थर्ड क्या है मेरा, 7 से डिवाइड करना किसको, 1 को। हम 1 है मेरे पास, तो 1 में डिवाइड हम नहीं कर सकते इसको, 1 को इससे 7 से। तो मैं क्या करूंगा, 0 पॉइंट लगाऊंगा, तो 7, फिर ये 10 हो जाएगा यहाँ पे, 7 1 जा 7, रिमाइंडर 3। अगेन मैं 0 पुट करूंगा, 7 4 जा 28 2, फिर से 0, 7 2 जा 14, अगेन मेरे पास 6 आ गया, फिर एक 0, 7 8 जा 56 4, फिर से 0, 7 5 जा 35, अगेन क्या है मेरे पास 5, फिर से 0, 7 7 जा 49। ये क्या आ गया मेरे पास, 1 रिमाइंडर। अब देखो यहां से क्या होगा, पहले मेरे पास क्या था 1 और लास्ट में भी क्या आ गया 1, और मैं 1 को फिर से डिवाइड करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, तो अगर मैं इसको डिवाइड करूंगा तो फिर से मुझे क्या मिल जाएगा, यही नंबर रिपीट होकर मिल जाएगा।
तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूं, 1/7 को मैं लिख सकता हूं 0.14285 और 1 है मेरे पास, तो मैं फिर से ये नंबर क्या हो जाएगा मेरा, रिपीट हो जाएगा पूरा, तो 14285 फिर से रिपीट होता जाएगा। तो इसको रिपीटिशन को हटाने के लिए मैं क्या करूंगा, 14285 इस पे मैं क्या लगा दूंगा, बार। बार का मतलब होता है ये रिपीटिशन हो रहा है। तो अब देखो हमारे पास जो भी नंबर थे हमने उनको डिवाइड किया, तो हमने डेसिमल में कन्वर्ट किया, ये भी डेसिमल में, ये भी डेसिमल में, ये भी डेसिमल में। बट देखो यहाँ पे मेरा रिमाइंडर 0 आ गया और इन दोनों केस में मेरा रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है। तो ये जो नंबर होगा मेरा जहां पे रिमाइंडर 0 होता है वो क्या होता है, मेरे टर्मिनेटिंग नंबर। और ये क्या होंगे मेरे नॉन टर्मिनेटिंग नंबर, जहां पे मेरा 0 नहीं आएगा, जहां पे रिमाइंडर मेरा 0 नहीं होता उसको क्या बोलते हैं हम, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स। ओके, तो इस तरह से आपकी एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट हो जाएगी। तो इसके लिए कुछ एग्जांपल्स हैं वो आपको करने हैं। तो आपकी एक्सरसाइज आप देखो, आपने देखा होगा कि ये जो नंबर है ये क्या है, रैशनल नंबर है, इसको हमने डेसिमल में कन्वर्ट किया। अब हमारे पास क्या आएगा, दूसरा पॉइंट रहेगा कि डेसिमल नंबर को हमें क्या करना है, रैशनल नंबर में कन्वर्ट करना है। ओके, तो आपकी बुक का एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 जिसका फर्स्ट पार्ट है आपका 36/100। ओके, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका ये रहेगा, देयर आर 2 केसेस, केस 1 and case 2. If remainder is 0 and remainder is not equals to 0, तो ये जो नंबर क्या होगा मेरे पास, ये क्या आएगा, टर्मिनेटिंग नंबर। और ये क्या रहेगा मेरा, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। टर्मिनेटिंग मींस जिसका एंड हो जाता है और नॉन टर्मिनेटिंग मींस जिसका एंड नहीं होगा। तो अब आपकी एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट 36/100। तो 36/100 है, अगर मैं किसी भी नंबर को 36 से डिवाइड करूंगा तो क्या आएगा मेरे पास, देखो 100 से अगर मैं इसको 36 को डिवाइड करूंगा तो नहीं जाएगा, तो मैं पॉइंट लगा के क्या लिखूंगा, 0। अब 100 3 जा 300, रिमाइंडर 60, अगेन एक 0, 1 6 जा 6 and 2 zeros 600। द आंसर इज 0.36। तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूं, 0.36। ठीक है, और इस क्वेश्चन को करने का सिंपल तरीका, जब भी लास्ट में हमारे 0 हो, जैसे 36/100 है, तो हम लेफ्ट साइड से काउंट करेंगे, तो हमें क्या लिखना है, डायरेक्ट 36 लिखना है। अब यहाँ पे कितने 0 है, 1 and 2, तो यहाँ पे कितने काउंट करेंगे, 1 and 2, तो 2 डिजिट छोड़ के हमारे पास क्या आ जाएगा, डेसिमल आ जाएगा, तो ये हमारा डायरेक्ट आंसर आ जाएगा यहाँ से। ठीक है, तो इस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पार्ट है इसका 1/11। तो 1/11 को कैसे सॉल्व करोगे, सेकंड पार्ट। 1/11, तो इसको 11 डिवाइडेड बाई 1, तो वो मेरे पास क्या है, कुछ नहीं है, तो पॉइंट लगा के मैं क्या करूंगा, 0। अब देखो मैं 11 से 10 को डिवाइड करूंगा तब भी डिवाइड नहीं होगा, तो फिर मैं क्या करूंगा, एक 0 फिर से पुट करूंगा, एक 0 यहाँ पे आ जाएगी, तो 11 9 जा 99, रिमाइंडर कितना बचा, 1। फिर मैं क्या करूंगा, फिर से एक 0 पुट करूंगा। अब 0 के बाद भी मेरा डिवाइड नहीं हो रहा, 11 से 10 डिवाइड नहीं होगा, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, फिर से 0 पुट करूंगा, फिर यहाँ पे एक 0 आ जाएगी, फिर क्या होगा मेरे पास, 11 9 जा 99, और ये क्या होगा, चलता जाएगा इसी तरह से। तो जब भी मैं इस नंबर को ऐसे लिखूंगा तो क्या लिख सकता हूँ इसको, मेरा रिपीट क्या हो रहा है, 0 9 फिर से 0 9 और फिर इसको डिवाइड करूंगा तो फिर से 0 9, तो मैं इसको, और ये चलता जाएगा इस तरह से, तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ,
0.09 बार, मीन्स ये रिपीट हो रहा है। तो ये क्या है मेरा नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। इस तरह से हम किसी भी रेशनल नंबर को डेसिमल नंबर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो बेस्ड ऑन दिस आपकी एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 हो जाएगा। एंड देखो अब क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है कि अब इसमें क्या था कि हम रेशनल नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट कर रहे थे। अब क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है कि हमारे पास कोई भी नंबर है उसको किस में कन्वर्ट करना है हमें। क्वेश्चन नंबर 4 0.9999 4 टाइम्स 9 एंड ये सो ऑन चलता जाएगा। देन हमें क्या करना है, इसको PYQ की फॉर्म में लिखना है। PYQ की फॉर्म मीन्स रेशनल नंबर में हमें इसको डिनोट करना है। तो हम क्या करेंगे, अब देखो हमें तो पता नहीं है कि डिवाइड होता जा रहा है, कितने बार डिवाइड होगा। तो हम सिंपल देखो x को मैंने एज्यूम कर लिया, मैंने इस नंबर को एज्यूम कर लिया, ये x है मेरे पास। तो ये 99999 ये चलता जाएगा। क्या मैं इस नंबर को ऐसे लिख सकता हूं 9 बार, ठीक है। अगर मैं इसको 10 से मल्टीप्लाई करूंगा 10x, तो ये कितना आ जाएगा 9 इधर आ जाएगा, ये 9.999 ऐसे चलता जाएगा। तो मैं इसको फिर से क्या लिख सकता हूं 9 बार। अब देखो ये मेरा क्या है इक्वेशन, मान लिया मैंने इसको फर्स्ट, ये हो गया मेरा सेकंड, ठीक है। अब देखो मुझे क्या करना है, 10 में से मुझे इसको माइनस करना है, सेकंड में से मैं फर्स्ट को माइनस कर रहा हूं। तो सेकंड में से अगर मैं फर्स्ट को माइनस करूंगा तो क्या आ जाएगा मेरे पास 10x माइनस x इक्वल्स टू की जगह पे इक्वल्स टू आ जाएगा 9.99 एंड 0.99 बार। तो मैं इसको इसमें से माइनस करूंगा तो यहां भी माइनस आएगा। तो मैं 10 में से 10x माइनस 1x, तो क्या बचेगा मेरे पास 9x। और यहां पे क्या बचेगा 9 बार में से 9 बार माइनस करूंगा तो 0, 9 माइनस 9 0, 9 माइनस 0 इज 9। ओके, अरे यार पॉज करिए। तो देखो हमने यहां तक सॉल्व कर लिया था। इसके बाद क्या है हमारे पास 9x इज इक्वल्स टू 9। तो x कितना हो जाएगा 9/9। तो x की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास 1। तो ये जो नंबर है अगर मैं इसको PYQ की फॉर्म में अगर लिखूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा 1। मींस ये जो नंबर है अगर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 0.99999 सो ऑन, ये क्या हो जाएगा मेरे 1 के इक्वल हो जाएगा PYQ की फॉर्म में। ओके, और इसके नीचे कुछ नहीं तो हम क्या एज्यूम करते हैं 1। तो ये P ये Q, तो ये क्या हो गया मेरा डेसिमल फॉर्म टू रेशनल फॉर्म। तो हमने इसको इस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं। इसी तरह से इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस आपको हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ रियल नंबर्स ऑन नंबर लाइन। ओके, so bye bye, thank you।